नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी एक्टिविटी। इससे पहले हमने पढ़ा था प्राथमिक क्रियाओं के बारे में और उसमें हमने जाना था कि प्राथमिक क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं का सबसे पहला भाग होती हैं, जिसके अंतर्गत हम कृषि, खनन या फिशिंग, भोजन इकट्ठा करना आदि एक्टिविटीज को या आदि क्रियाओं को हम पढ़ते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी या द्वितीयक क्रियाएं। द्वितीयक क्रियाओं में जो हमने प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन किया होता है, उत्पादन किया होता है, उसे हम एक गुड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, उत्पाद के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे फीचर ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री या वृत्त उद्योगों के कुछ गुण कि एक जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को एक गुड्स में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें जो भी इंडस्ट्री लगाना है, हमने जो भी उद्योग लगाया है, उसके क्या गुण होने चाहिए। तो उसका सबसे पहला गुण होता है स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण जैसे नाम से पता चलता है कि सबसे पहले उद्योग के अंदर विशिष्टता होती है कि कोई भी उद्योग लगा होता है वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करता है। लाइक जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है या फिर शुगर इंडस्ट्री, कोई भी केमिकल इंडस्ट्री, तो उसके अंदर एक विशिष्टता का गुण हमेशा ही रहेगा। दूसरा, अगर हम गुण की बात करें वृत्त उद्योगों का, तो दूसरा सबसे बड़ा गुण होता है एक्सेस टू लेबर या श्रम की उपलब्धता। हम फैक्ट्री हमेशा या कोई भी उद्योग वही लगाते हैं जहां पर श्रम हमें आसानी से मिले। और आप देखो कोई भी फैक्ट्री हमेशा वहीं लगी होती है जहां पर श्रम आसानी से मिलता है। तो दूसरा सबसे बड़ा गुण है, अगर आपने कहीं भी उद्योग लगाना है कि वहां पर श्रम आसानी से मिलना चाहिए, तभी वो फैक्ट्री कामयाब हो सकती है, तभी वो उद्योग कामयाब होगा। तीसरा इसका महत्वपूर्ण गुण है वो है एक्सेस टू मार्केट, कि हमने जो भी उस उद्योग के अंदर प्रोडक्शन किया है, जो भी हमने उत्पाद किया है, उत्पादन किया है, उस उत्पादन को हमने उस गुड को हमने मार्केट तक पहुंचाना है। अगर हम किसी ऐसी जगह फैक्ट्री लगा दें, किसी ऐसी जगह उद्योग लगा दें जहां से मार्केट बहुत दूर हो, तो हमें क्या होगा, जो उस प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने का खर्च है बहुत ज्यादा पड़ेगा, इससे हम लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो एक अच्छे उद्योग का सबसे बड़ा गुण है कि जो प्रोडक्ट हमने उसके अंदर बनाया है वो मार्केट तक आसानी से इजिली अवेलेबल होना चाहिए। इसका अगला जो महत्वपूर्ण गुण है वो एक्सेस टू रॉ मटेरियल, यानी कि जहां भी हमने उद्योग लगाना है उस उद्योग के आसपास ही कुछ दूरी पर ही कच्चा माल हमें आसानी से मिलना चाहिए। अगर हम किसी ऐसी जगह उद्योग लगाते हैं जहां पर कच्चा माल आसानी से नहीं उपलब्ध होता, तो ऐसे में हमारा उस लोकेशन पर, उस जगह पर उद्योग लगाना कामयाब नहीं होगा और ना ही हमें उस उद्योग से कोई बेनिफिट मिल पाएंगे। और इसका अगला महत्वपूर्ण गुण है वो है एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट, कि जहां भी हम उद्योग लगाते हैं वो उद्योग, वो साइट, वो फैक्ट्री, वो इंडस्ट्री ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इजिली अवेलेबल हो। यानी कि वो फैक्ट्री, वो उद्योग वेल कनेक्टेड होना चाहिए, सड़क से जुड़ा हो और वहां पर वाहनों का अच्छी आवाजाही हो। अगर हमें वाहनों और सड़क वगैरह आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे तो उद्योग से हमें जो लाभ चाहिए वो हम लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो ये कुछ गुण थे जो थे हमारे वृत्त स्तर पर जो हम उद्योग लगाते हैं उनके, वो थे विशिष्टता, या फिर उसके बाद मार्केट होना चाहिए इसके नजदीक, श्रम आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और परिवहन की सुविधाएं जो आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ये सारे गुण हैं जो एक अच्छे उद्योग में होते हैं। अगर ये गुण नहीं होंगे तो हम अपने उद्योग को, वृत्त स्तर पर जो उद्योग लगाते हैं उसको हम सफल नहीं बना पाएंगे। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें या वर्गीकरण की बात करें, उद्योगों का वर्गीकरण जब हम करने आते हैं तो उसके कुछ 3 या 4 बेस है। लाइक साइज के आधार पर, आकार के आधार पर हम इंडस्ट्री को बांट सकते हैं, कच्चे माल के आधार पर हम इंडस्ट्री को बांट सकते हैं, उत्पादन या प्रोडक्ट के आधार पर हम उसे बांट सकते हैं और स्वामित्व के आधार पर हम उसे बांट सकते हैं। तो इनको हम बारी बारी कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम साइज की बात करें, आकार के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हाउस होल्ड, स्मॉल और लार्ज। जो घरेलू उद्योग होते हैं वो किसी एक घर में या किसी एक समुदाय तक विकसित हो सकते हैं। जैसे आपके आसपास जो भी आपको रॉ मटेरियल मिलता है उससे आप कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू कर लेते हैं। लाइक घर पे कोई खजूर का पेड़ है, आपने उस रॉ मटेरियल को यूज किया, पंखा बना लिया, झाड़ू बना लिया। इस प्रकार का उद्योग जो समुदाय या घर तक ही सीमित हो और यहाँ पर कोई ऐसी स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए होती, एक सेमी स्किल्ड लेबर भी इससे काम चला सकते हैं। सिमिलरली स्मॉल या फिर छोटे आकार के जो उद्योग होते हैं, इस तरह के उद्योग के लिए हमें ज्यादा बड़ी साइट नहीं चाहिए होती है। छोटे मोटे वर्कशॉप या एक दुकान या 2-4 दुकानें मिलकर एक छोटा सा
साइट भी हमें इस उद्योग को विकसित करने में हेल्प कर सकता है। और लार्ज स्केल की इंडस्ट्री होती है, जो बड़े स्तर पर बड़े आकार के जो उद्योग होते हैं उनको हम लार्ज स्केल की इंडस्ट्री बोल सकते हैं। अगर हम बात करें कच्चे माल के आधार पर, तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के 4 या 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होते हैं कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वो होते हैं जिन उद्योगों का कच्चा माल कृषि पर आधारित करता है। जैसे हमने चीनी की कोई फैक्ट्री लगानी है, तो चीनी की फैक्ट्री के लिए हमें कच्चा माल क्या चाहिए? गन्ना, और गन्ना कृषि का उत्पाद है। तो ऐसे उद्योग जो कृषि से अपना कच्चा माल लेते हैं उनको हम एग्रो बेस्ड या कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। और इसी प्रकार टिम्बर या लकड़ी पर आधारित उद्योग भी इसी प्रकार के उद्योगों से, इनको आप एग्रो के अंदर ही या कृषि के उद्योगों के अंदर ही सम्मिलित कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मिनरल या फिर खनिजों पर आधारित उद्योग। खनिजों पर आधारित, जैसे हमने पढ़ा था, खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तो खनिजों के आधार पर उद्योगों को हम आगे 2 प्रकारों में बांट सकते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। जिनमें धातुएं होंगी, जैसे लोहा हो गया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आप देखोगे सबसे बड़ा और बेस्ट उदाहरण है मेटेलिक इंडस्ट्री का। और अधात्विक उद्योगों में सीमेंट हो गया। इस तरह के जो उद्योग हैं उनको हम नॉन मेटेलिक या अधात्विक उद्योगों के अंदर बांट सकते हैं। उसके बाद अगर हम कच्चे माल पर आधारित अगला इसका प्रकार देखें तो वो होता है केमिकल या रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योगों में जैसे रसायनों के ऊपर आधारित जो भी उद्योग है, लाइक हमने कोई फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है, दवाइयाँ वगैरह, इस तरह के जो उद्योग हैं उनको हम केमिकल या रासायनिक आधारित उद्योग बोलते हैं। और एनिमल यानी कि जिनका कच्चा माल हमें पशुओं से मिल रहा है उनको हम एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री बोल सकते हैं। लाइक चमड़ा उद्योग ये इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, यानी कि कच्चा माल चमड़े के लिए हमें एनिमल से मिल रहा है, पशुओं से मिल रहा है। उसके बाद उत्पाद के आधार पर अगर हम बात करें तो बेसिक इंडस्ट्रीज के अंदर आधारभूत इंडस्ट्री आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम बोलते हैं। ये किसी भी उद्योग की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, इसके बिना कोई भी उद्योग संभव नहीं है। और कंज्यूमर गुड जो बेसिकली उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं उनको हम लाइक चाय की फैक्ट्री, बिस्किट की फैक्ट्री या फिर किसी व्हीकल की फैक्ट्री होगी, इस तरह के जो उद्योग हैं वो कंज्यूमर गुड्स को पूरा करते हैं। और लास्ट में हमारे पास है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखते हो आप 3 तरह की उद्योग हमारे पास होते हैं। सबसे पहले होते हैं पब्लिक, यानी कि सरकारी इंडस्ट्रीज को हम, या सरकारी उद्योग हैं जो, उनको हम पब्लिक इंडस्ट्रीज बोलते हैं। दूसरे बाद आती है प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व पूरी तरह से निजी क्षेत्र के हाथों से हम प्राइवेट इंडस्ट्री बोलते हैं। और जॉइंट सेक्टर के अंदर दोनों का शेयर लगा होता है, प्राइवेट का भी और पब्लिक का भी, यानी कि इसमें हमारा खुद का निजी पैसा भी और सरकार का पैसा भी, लाइक लिमिटेड कंपनी, इस तरह की जो कंपनी है उन्हें हम जॉइंट या फिर इकट्ठा जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का है उसे हम जॉइंट सेक्टर बोल देते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, वो था फुटलूज इंडस्ट्री, यानी स्वच्छंद उद्योग भी बोलते हैं हम हिंदी में, अगर आप बोले स्वच्छंद उद्योग बोलते हैं। ये इंडस्ट्री इस तरह की इंडस्ट्री होती है जिनके लिए हमें किसी खास तरह के कच्चे मटेरियल की या कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी खास तरह की लोकेशन की जरूरत होती है। लाइक बिजली की दुकान है, बिजली के सामान की दुकान है, वो आप देखोगे हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में मिल जाती है। तो इस तरह की इंडस्ट्री को हम फुटलूज इंडस्ट्री बोलते हैं, स्वच्छंद उद्योग बोलते हैं। ऐसे उद्योग जिनके लिए हमें ना कोई विशेष प्रकार का, ना कोई विशिष्टता चाहिए, ना कोई मार्केट की उपलब्धता चाहिए, ना कोई स्पेसिफिक लेबर चाहिए, कोई भी ना कोई स्पेसिफिक कच्चा माल चाहिए। तो ऐसी इंडस्ट्री जो स्वच्छंद होती हैं, किसी भी जगह पर बिना किसी स्पेशलाइजेशन के लगाई जा सकती है, उनको आप फुटलूज इंडस्ट्री या स्वच्छंद उद्योग बोलते हो। तो आज हमने पढ़ा सेकेंडरी एक्टिविटी या द्वितीय क्रियाएं, जो आर्थिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण भाग है। इससे पहले हमने प्राथमिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था। एक बार सारी चीजें मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले हमने पढ़ा था विविध प्रकार की जो इंडस्ट्री होती है उससे क्या गुण होना चाहिए, उनमें विशिष्टता होती है। ऐसी वो इंडस्ट्रियां मार्केट के बहुत नजदीक होती हैं, ऐसी जगह लगाई जाती हैं जहाँ श्रम इजिली मिलता है, लेबर आसानी से मिल जाती है, कच्चा माल आसानी से मिलता है, और जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटियां बहुत ही अच्छी होती हैं, वो वेल कनेक्टेड साइट होती हैं। तो ये कुछ गुण थे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। साइज के आधार पर हमने 3 तरह की इंडस्ट्री पढ़ी थी, जो थी
हाउस होल्ड स्मॉल और बहुत बड़े आकार की। कच्चे माल के आधार पर हमने कृषि पर आधारित पढ़ी, खनिजों पर आधारित, रसायन पर आधारित और पशु पर आधारित इंडस्ट्री को पढ़ा था। और उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, उत्पाद की बात करें, तो हमने बेसिक इंडस्ट्री के बारे में जाना, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग हो गया, आयरन स्टील इंडस्ट्री हो गया, कंज्यूमर गुड्स वाली इंडस्ट्री हो गया। और उसके बाद हमने स्वामित्व के आधार पर पढ़ा था 3 प्रकार के उद्योग जो होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और ज्वाइंट। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।